निश्चित रूप से ये जो नियुक्ति हुई है ये कंप्लीट फर्जी नियुक्ति है, भ्रष्टाचार के आधार पर टिकी हुई नियुक्ति है। और एक विषय का मामला नहीं है, इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जूलॉजी हो गया, म्यूजिक हो गया, मनोविज्ञान हो गया, जितने भी विषय थे सीट खाली रख दिया गया और अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया। और छांटा भी ऐसे अभ्यर्थी को गया है कि जो योग्य अभ्यर्थी है और अयोग्य के लोग गया। योग्यता का पैमाना सिर्फ और सिर्फ पैसा को बनाया गया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कुलपति महोदय तो है ही, ऊपर के भी लोगों स्तर पे भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है, जो वर्तमान सरकार है ये जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, तथाकथित सुशासन का राग अलापती है, लेकिन इस सरकार में इस स्तर पे भ्रष्टाचार है कि जो कि अब कहा नहीं जा सकता है। गर्गे साहब, आपने राजभवन में एक शिकायत दी कि गलत नियुक्ति की गई है। 148 में 70 लोगों की जो नियुक्ति की है वो गलत ढंग से की गई। तब राजभवन में आपने क्या शिकायत की? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में अतिथि व्याख्याता नियुक्ति में जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, ये इस नियुक्ति प्रक्रिया को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस नियुक्ति का आधार जो था वो सिर्फ और सिर्फ पैसा था, क्योंकि इसमें जो अधिक अंक वाले, अधिक शैक्षणिक सूचकांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको दरकिनार किया गया और कम शैक्षणिक सूचकांक वाले अभ्यर्थी को चयन किया गया। उसका चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ पैसा था। जो लोग पूर्व कुलपति जवाहरलाल के समय में पैसा दिए उन्हीं की नियुक्ति हुई। इसका ये उदाहरण, ये सिर्फ ये पैसा उन्होंने लिया, ये आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? प्रमाणित ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 148 सीट था और रोस्टर का उल्लंघन करते हुए जो भी लोग पैसा दिए उसमें 70 लोगों की ही नियुक्ति की गई। रोस्टर का एकदम अवहेलना हुआ। जैसे इतिहास में ही आप ले लीजिए, 15 सीट था और 12 लोगों की नियुक्ति की गई। एससी का एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं किया गया। एससी में एक सीट था, उस पर एक भी लड़कों की नियुक्ति नहीं की गई। क्या ये रोस्टर का उल्लंघन नहीं है? और नेट जेआरएफ के जो अभ्यर्थी हैं उनको एकदम कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिनका शैक्षणिक जो अनुभव वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी ध्यान नहीं दिया गया। और इंटरेस्टिंग क्या है, जब अभ्यर्थी राजभवन को शिकायत किए तो राजभवन को भी विश्वविद्यालय के द्वारा गुमराह किया गया। जैसे किसी अभ्यर्थी का 76 एपीआई है तो उसको 73 दर्शा दिया गया। और जबकि एक तरफ विश्वविद्यालय अपने औपनिबंधिक सूची में 76 एपीआई उस अभ्यर्थी को दे रही है और जब वो अभ्यर्थी शिकायत करता है तो राजभवन को 73 दर्शा दिया जाता है। और जो कमेटी भी बनाई गई वो भी सिर्फ और सिर्फ नाम की कमेटी थी। जवाहरलाल माननीय कुलपति महोदय जो कहते थे, पूर्व कुलपति, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे, अब तक हमारे नजर में लगता है इतना भ्रष्ट कुलपति इस विश्वविद्यालय को नहीं मिला होगा। सर, और 3 साल में ये विश्वविद्यालय समझिए कि एकदम गर्त में चला गया। सर, उन्होंने तो अकेले ये काम नहीं किया होगा ना? उनके साथ जो भी लोग इसमें शामिल थे वो इस विश्वविद्यालय के शिक्षक ही हैं। वो उन लोगों को भी योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। जो भ्रष्टाचार में सहयोग प्रदान करने वाले थे उन लोगों का व्यक्तित्व सिर्फ और सिर्फ धन तक सीमित है। 18 अभ्यर्थी तो पहले राजभवन शिकायत किए। राजभवन से जब वहां से जांच मांगा गया 6ठे महीना में, तो यहाँ से गलत सलत रिपोर्ट राजभवन को दे करके राजभवन को भी गुमराह करने का काम किया गया यहाँ से। तो हम लोग बाध्य होकर के अन्य जगह भी शिकायत किए, जैसे कि शिक्षा मंत्री को किए, राजभवन में किए, कुलपति में भी जो भी अधिकारी हैं कुलपति महोदय को भी किए, जो वर्तमान कुलपति आए हैं इनको भी किए, लेकिन ये कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। या आगे देखना होगा कि क्या करते हैं वर्तमान कुलपति। जो निगरानी टीम जांच करेगी अतिथि शिक्षकों की जो बहाली हुई है, तो ये कब चिट्ठी आई है विश्वविद्यालय में? देखिए, विश्वविद्यालय में 17 तारीख को वहाँ से चिट्ठी निगरानी के द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई है कि निगरानी विभाग जांच के लिए दिया है। और हम भी शिकायत इतिहास के अभ्यर्थी थे तो हमको भी एक सूचना मिली है कि 17 तारीख को तिलका मांझी विश्वविद्यालय से ऐसे ऐसे आपके आवेदन के संदर्भ में जांच किया गया है। लेकिन अब देखना होगा आगे कि इस मामले में क्या होता है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ इसमें लीपापोती करते आया गया है विश्वविद्यालय में, और जो कि छात्र हित में, विश्वविद्यालय के हित में, विश्वविद्यालय के गरिमा के हित में कहीं से उचित नहीं है।
क्या लग रहा है कि कार्रवाई होगी या जो नियुक्ति हुई है उसको रद्द किया जाएगा, ऐसा कुछ है? उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद पर हम लोग मांग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वर्तमान जो कुलपति महोदय हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन है, हम लोग इनसे मांग करते हैं बतौर अभ्यर्थी कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी जल्द किया जाए और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको अवहेलना नहीं हो, उनको नियुक्त किया जाए। हमारा 76 API है, हमको 4 नंबर मौखिक परीक्षा में मिला, 80 हो गया। और हमारे ही कैटेगरी में EWS में जो कि एक अभ्यर्थी का हुआ है उनको 65 है, और RTI से हमने जवाब जब लिया तो उनको 14 है इंटरव्यू में, तो 65 14 79 हुआ, हमको 80 है। तो 4 नंबर देने के बावजूद भी हम उनसे 1 अंक अधिक है, तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? सीधा स्पष्ट है। आप कोई भी बोलेगा जो इनका नहीं हुआ है तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आप लोग संघर्ष जारी रखेंगे इसको? बिल्कुल, जहां तक हो पाएगा संघर्ष जारी करेंगे। और हम खास करके जब से मैं विश्वविद्यालय में आया हूं तब से हम छात्र हितों को लेकर के संघर्ष किए हैं, और ये अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से वर्तमान कुलपति महोदय से उम्मीद है, आशा है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। इंदु कुमार गर्ग जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।